स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। ताउते चक्रवात के बाद बुधवार को यास चक्रवात का असर उड़ीसा के साथ साथ मालवा इलाके में भी देखा गया। बुधवार दोपहर बाद मंदसौर में शहर सहित अंचल के नगरों व गांवों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। चक्रवात का प्रभाव साफ तौर पर देखा गया, जिसके चलते तेज हवाओं ने पेड़ों को धराशायी कर दिया। खैर, तूफान के चलते कोई बड़ी अनहोनी और नुकसान जिले में नहीं देखा गया। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवा चलना शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश भी शुरू हुई। जिले के पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़, बालागुड़ा, नाहरगढ़, संजीत, बूढ़ा, नापाखेड़ा, बाजखेड़ी आदि इलाकों में झमाझम बारिश हुई, तो वहीं देर शाम मंदसौर शहर भी तरबतर हो गया। अलग अलग स्थानों से आई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जिले में यास का असर कैसा रहा। पीपलिया मंडी नगर में तूफान के चलते नगर के बीचों बीच कुछ पेड़ धराशायी हो गए, वहीं यहाँ झमाझम बारिश हुई। शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि नौतपा के दिन चल रहे हैं और ऐसे में मौसम का बदला रुख नौतपा की भीषण गर्मी पर विपरीत असर डाल रहा है। अमूमन इन दिनों गर्मी से हाल बेहाल रहता है, लेकिन बेमौसम इस तूफानी बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी तरह जिले में 2 से 3 दिन तक ताउते चक्रवात का असर देखा गया था, जिसमें कि झमाझम बारिश और हवाओं का दौर था। उसी प्रकार ठीक यास चक्रवात का असर बुधवार दोपहर से देर शाम तक देखा गया। इस बार भी तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। खैर, कई स्थानों पर गुरुवार सुबह मौसम फिर सूरज की तेज रोशनी से जगमगा गया। अनुमान है कि 1-2 दिन में नौतपा की गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसबीसीएन न्यूज, मंदसौर। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ। मतलब मिडिल क्लास में मेरा नुकसान हो गया है। घर पे बैठा हूँ, 2 महीना लॉकडाउन लग के समझे हो गए। किस तरह से नुकसान हुआ आपका? मेरा पाल फट गया, बाँस बल्ले सब टूट गए, नीचे का पैडा भी टूट गया मेरा, दोनों गाड़ी पैडा टूट गया मेरा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि निमित्त जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने सादगी के साथ गुरुवार सुबह 11 बजे कांग्रेस गांधी भवन जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के औद्योगिक विकास और भारत के सर्वांगीण विकास की नींव रखी जाने को याद किया गया। साथ ही सभी ने नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलकर देश के सर्वांगीण विकास, मानव मात्र के कल्याण का संकल्प लिया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के गजेंद्र यादव, पृथ्वी सिंह वर्मा,
बबली तंवर, राकेश अहिर आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है जो हमने गांधी भवन में मनाई। उन्हें याद किया, उनके जो देश को उन्होंने जो योगदान दिया उसका स्मरण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश की बागडोर संभाली उस समय देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 200 साल की गुलामी के पश्चात भारत आज़ाद हुआ था और तत्काल ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो वो भी दंश उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभाला, झेला, वो दंगे शांत किए। उसके बाद उनने देखा कि भारत बिल्कुल खोखला हो चुका है, अंग्रेज़ों ने खोखला कर दिया है, यहाँ पर न तो सिंचाई की व्यवस्था है। उस समय अमेरिका से लाल गेहूँ भारत में खाने के लिए आते थे, तो उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया ताकि सिंचाई में हम आत्मनिर्भर हो सके। जैसे गांधी सागर बांध उनकी देन है, भाखड़ा नंगल बांध उन्हीं की देन है, और अभी सरदार सरोवर बांध पे जो पटेल साहब की मूर्ति स्थापित की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी आधारशिला भी नेहरू जी ने ही रखी थी, जो इतने वर्षों तक वो प्रोजेक्ट पेंडिंग रहा और अब जाके उसका लोकार्पण हुआ। उसके अलावा उन्होंने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बड़े बड़े कल कारखाने खुलवाए, भाखड़ा नंगल डैम के अलावा बोकारो इस्पात कारखाना और जो बड़े बड़े इस्पात के कारखाने नेहरू जी की देन है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में उनने एम्स वगैरह जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं उसकी नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की। इस तरह देखा जाए तो जो आधुनिक भारत की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही रखी थी, जिसकी बदौलत आज हमारा देश इतना संपन्न है, इतना प्रगतिशील है। इसलिए आज हमने ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई और उनके योगदान को याद किया। बुधवार गुरुवार की रात्रि में नीमच निम्बाहेड़ा मार्ग पर डिवाइडर पर चढ़ जाने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार ड्राइवर और ट्रॉली में बैठे मजदूर की दबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही टोल कंपनी की क्रेन और 108 एम्बुलेंस मौके पर। घटना की जानकारी मिलते ही टोल कंपनी की क्रेन और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। ट्रॉली सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ने जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली में मार्बल निम्बाहेड़ा की ओर से नीमच की ओर ले जाया जा रहा था और अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के डिवाइडर पर चढ़ने और पलटी खाने से यह हादसा हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा शाखा सेवा भारती के द्वारा शहर में कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर की माधव बस्ती में सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहां संक्रमण से बचाव के तरीकों को अपनाने के साथ साथ चिकित्सक की सहायता से प्रथम स्टेज में ही औषधि के द्वारा उपचार किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही यदि इसी में ज्यादा संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको जांच करवाकर उचित इलाज देने का परामर्श दिया जा रहा है। सेवा भारती का उद्देश्य जन जन की सेवा करना। इसके लिए सेवा भारती सैनिटाइजेशन से लेकर दवाइयों का वितरण, खाद्य सामग्री का वितरण, चिकित्सा शिविर, जन जागृति इत्यादि कार्य इस महामारी के दौर में कर रहा है। उसका खिलाने के ऑप्शन रख रहा है। इसमें लोगों को अपन फ्री में मेडिसिन बांट रहे हैं। अगर किसी में कोई भी सिम्टम लगता है, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह इस तरह का, तो सेवा भारती की तरफ से उन चीज़ों को लोगों को अवेयर करके उस चीज़ को प्राइमरी स्टेज पे ही खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या लक्ष्य है आपका? अपना ये लक्ष्य रहता है कि लोगों को जो अधिक से अधिक उनके घर पे रह के ही ठीक हो जाए, सब हॉस्पिटल में नहीं पहुँचे, ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं जाए। हल्के से भी लक्षण अगर किसी में मिलते हैं अपने को तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिले। कौन सी संस्था है करवा रही है, किस जगह करवाई? तो ये हर कॉलोनी में अलग अलग जगह करते रहते हैं हम। तो सेवा भारती की तरफ से आज यहाँ पे किया गया माधव बस्ती में। भाई साहब, अभी जो वैश्विक महामारी आपने को देखने को मिल रही है, इसमें पूर्ण भारत के सभी गणमान्य जन लगे हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा जो है सेवा भारती द्वारा विभिन्न तरह के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं नीमच नगर के अंदर। उसी प्रकल्प का एक अनूठा जो स्वरूप है
चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। अभी जहां आए हुए हैं, ये माधव बस्ती में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के जो गणमान्य जन हैं उनको चिकित्सा का शिविर का ज़्यादा लाभ मिल सके। उनका जो है आदरणीय डॉक्टर साहब एवं हमारी यहाँ शाखा की जो टोली है उनके द्वारा सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण में करने के बाद उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल, पल्स लेवल एंड विभिन्न तरह का उनका चेकअप होने के बाद डॉक्टर साहब का पूरा परामर्श मिल रहा है और परामर्श मिलने के बाद स्वास्थ्य संबंधित उनको जो भी परामर्श है उचित परामर्श दिया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए सेवा भारती की पूरी टीम माधव शाखा में शाखा के सभी सदस्य एवं स्वयंसेवक जोरों शोरों से हर्षोल्लास से कार्य कर रहे हैं एवं अच्छे सभी के स्वास्थ्य की मनोकामना कर रहे हैं साहब। और उसके लिए जो भी सहयोग हो सकता है विभिन्न प्रकल्पों द्वारा एवं सेवाओं द्वारा नगर के अंदर एवं बस्ती के अंदर अन्य प्रकल्पों द्वारा पूरा बढ़िया कार्य किया जा रहा है। यही सभी लोग से यही मनोकामना करते हैं और यही संदेश देते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं सभी कोविड के प्रोटोकॉलों का नियमों का पालन करते हुए देश इस वैश्विक महामारी से जल्द बाहर आए, यही ईश्वर से मनोकामना करते हैं। आज स्वास्थ्य परीक्षण करने कितने लोग पहुँचे हैं? स्वास्थ्य परीक्षण करने अभी तक जो है 59 मतलब 59 लोग आ चुके हैं। हमारी संपर्क टोली अभी बस्ती में गई हुई है और भी विभिन्न बस्ती के जितने भी गणमान्य जन हैं वो और आने वाले हैं। अभी तक 59 लोगों का परीक्षण हो चुका है और ये प्रक्रिया अभी जारी है भाई साहब। पीपलिया मंडी नगर कोविड सेंटर महाविद्यालय पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा कोविड सेंटर पर कोरोना मरीजों को फल फ्रूट, मास्क, पानी की बोतल तो सैनिटाइजर बांटे गए। वहीं कोविड-19 पर पदस्थ डॉक्टर निशांत शर्मा, डॉक्टर आसिफ खान का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद कोविड सेंटर के बाहर श्रमदान भी किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया, मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता टिंकू बन्ना, किशोर उनियारा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। डालें प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है एवं हमारे कांग्रेस के युवा नेता टीकू बना हमारे मनसा खुर्द हैं। इनकी माता जी का विगत दिनों स्वर्गवास हो। उनकी स्मृति में इच्छा थी कि हम कोविड सेंटर में एक छोटी सी भेंट फल फ्रूट, आहार, पानी की बाटलें वगैरह जो है जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनको जो है भेंट करें। तो उन माता जी के स्वर्गीय माता जी का क्या नाम था आपने? शिव कुमार जी, उनकी स्मृति में यहाँ पर जो उन्होंने मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के प्रेरणा सूत्र प्रांगण महादेव तापेश्वर महादेव मंदिर पर सोम प्रदोष पर शयनकालीन आरती युवा मंडल द्वारा जो 108 वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया था, उसमें 108 वृक्ष रोपण कर महादेव के चरणों में तापेश्वर महादेव का अभिषेक व हवन कर महादेव से प्रार्थना की। महामृत्युंजय महादेव से प्रार्थना की है कि आप जब भी पृथ्वी पर विपत्ति आई है आपने कल्याण किया है और अब ये संकल्प लिया गया कि 11 शिवालय पर अभिषेक हवन पूजन करेंगे ताकि ये कोरोना महामारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। मंदसौर के अलग अलग क्षेत्र में जितने महादेव मंदिर है 11 अभिषेक आगामी सोमवार को जागेश्वर महादेव मंदिर शहर किला रोड पर रुद्र अभिषेक का आयोजन होगा। वहीं हवन प्रार्थना कर भगवान को प्रसन्न किया जाएगा। ब्रह्मदेवाय स्वाहा, यदोनंताय स्वाहा, अनंताय स्वाहा, इंद्रादि दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। एक बार जल छोड़ी अनेन कहते नमः केन कर्मा कहते न सूर्यादि नग देवता देवता पत्यायता पंचलोकपाल देवता वास्तु देवता चित्रपाल देवता इंद्रादि दिक्पाल देवता प्रियंता नमः। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते आहुति दीजिएगा
ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा हरे ओम नमस्ते रुद्रवन्यमतोदकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः मारुद्राय नमः स्वाहा जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकासिनी तयानसन्वा शन्तमया गिरिशन्ता विजागसे मारुद्राय नमः स्वाहा ओम ज्यामि गोंगिरि संतस्ते भरकस्तवे शिवांगतांकुरु। मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में पीपलिया मंडी नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को डाक पोस्ट के माध्यम से चूड़ियां भेजी है। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर कोरोना बीमारी के दौरान सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं ने डाकघर पहुंचकर बंद लिफाफे में चूड़ियां भेजी। दरअसल कांग्रेस लगातार प्रदेश की शिवराज सरकार को कोरोना में विफल होने का आरोप लगाते हुए घेर रही है। इसी बीच मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में पीपलिया मंडी नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता खोखर ने नगर के डाकघर पहुंचकर एक लिफाफे में चूड़ियां भरकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पोस्ट कर भेजी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार कोरोना काल में पूरी तरह विफल रही है। जनता परेशान है और कोरोना से मरने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार की सारी योजनाएं केवल कागजों में चल रही है और असल में परेशान लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में सीएम को चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए। इसीलिए ये चूड़ियां मंदसौर के पीपलिया मंडी से भेजी जा रही है। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा की उपस्थिति में नगर कांग्रेस महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता खोखर माननीय श्री शिवराज सिंह जी से कोरोना काल में बिल्कुल भी कुछ भी सरकार नहीं समझ रही है। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप अराजकता में कोई भी सहयोग नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठ जाइए सर और चूड़ियाँ पहनो, क्योंकि आपसे बिल्कुल भी कोरोना काल में कोई मदद नहीं हो रही। जो भी लोग कोरोना से मृत्यु हो रहे आप उनको टाइफाइड बता रहे, ना ही उनको प्रमाण पत्र दे रहे। ऐसे उसमें आप अपने घर बैठ जाइए, आपसे सत्ता नहीं संभलेगी, तो आप ये चूड़ियाँ पहनिए। तो चूड़ियाँ किस तरह से चूड़ियाँ भेज रही है आप? क्या उनसे सत्ता नहीं समझ पा रही तो वो घर बैठे हैं। नहीं, आप किस तरह से चूड़ियाँ भेज रहे हैं उनको? आप यहाँ पोस्ट ऑफिस आए, किस तरह से चूड़ियाँ भेजेंगे? मैं उनको लिफाफे में पैक करके चूड़ियाँ भेज रही हूँ। नगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अनीता खोखर ने आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को इंडिया भेज करके यह संदेश दिया है कि आज से मध्य प्रदेश में जो कोरोना काल में जो हालात पैदा हुए हैं उसमें आप संभालने में बिल्कुल असफल रहे हैं। अस्पतालों में न ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला और न ही आवश्यक दवाइयाँ मिली। आप पूरी तरह से विफल हो चुके हैं और आपको अब चूड़ियाँ पहन करके घर में बैठ जाना चाहिए। और बड़ी विडम्बना है कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उन लोगों को कोरोना से मृत्यु के प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो इन्हें राहत प्रदान करने की नहीं है। और सरकार की सारी योजनाएं, राशन हो चाहे ये आर्थिक सहायता वाले हो, ये सारे कागज में चल रहे हैं। धरातल पर ये सारी चीजें बिल्कुल शून्य है। मंदसौर जिले में कोरोना से हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू और व्यवस्थाओं के जरिए कोरोना की चेन को तोड़ने में सफलता मिली है और जून के पहले सप्ताह में जिला अनलॉक की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सावधान, कोरोना का खतरा पूरी तरह नहीं टला है। अनलॉक होने के बाद कोरोना नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होगा, नहीं तो कोरोना की तीसरी भयानक लहर का सामना करना पड़ सकता है। मंदसौर जिले में कोरोना स्थितियों का हाल बता रहे हैं SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, SBCN न्यूज देख रहे हैं आप। मंदसौर जिले में कोरोना का जो कहर है अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। मंदसौर में कोरोना के आंकड़े पिछले एक सप्ताह से 100 से कम आ रहे हैं और अब उसकी संख्या जो है घटकर 50 से कम हो गई है। सीधे सीधे यदि बात करें तो कोरोना की जो पॉजिटिविटी की रेट है वो 5% से भी कम जा चुकी है। तो वहीं जो ठीक होकर जाने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बीते एक दिन पहले की यदि बात करें तो मंदसौर जिले में 800 से अधिक कोविड टेस्ट में से मात्र 19 नए मामले जो है सामने आए थे। तो वहीं 600 से अधिक मरीज जो हैं अभी जिले भर में एक्टिव है। इनमें कई मरीजों का जो है जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, तो उससे अधिक मरीज जो हैं जो कि कम संक्रमित है, कम गंभीर घायल हैं, उन्हें मंदसौर जिले के अलग अलग जगह बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा गया है और उनका वहां पर उपचार किया जा रहा है।
मंदसौर में जिला अस्पताल की पिछले कुछ समय की अगर स्थिति थी तो वो ऐसी थी कि वहाँ पर मरीजों को बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे, लेकिन अब मंदसौर जिले में हालात काफ़ी सामान्य हैं, अस्पताल में हालात सामान्य हैं और मरीजों को आसानी से बेड और उपचार मिल पा रहा है। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले में कोरोना का जो कर्फ्यू है वो प्रभावी है और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हम सफल हो रहे हैं। मंदसौर जिला प्रशासन और पुलिस बल लगातार दिन रात सड़कों पर तैनात होकर कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहा है। बेवजह घूमने वाले लोगों को रोको टोको अभियान के माध्यम से उन्हें सबक सिखाया जा रहा है, तो उन्हें हिदायत दी जा रही है कि वे किसी तरीके से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें और कोरोना को इस तरीके से न बढ़ाएं। निश्चित ही पिछले दिनों हमने देखा कि कोरोना कितना भयानक है। कई सारे लोग जो है कोरोना के काल के गाल में समा गए हैं, परिवार परेशान हो गए, परिवार के परिवार डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो निश्चित ही कोरोना की जो महामारी का जो संकट था अब धीरे धीरे टल रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ दिन की और जो है सावधानियां सबको रखना होगी, आपको हमको रखना होगी, तभी हम कोरोना को आसानी से और अधिक तरीके से कमज़ोर कर पाएंगे, उसे हरा पाएंगे। आपको पता है कि 1 जून यानी कि अगले माह के पहले सप्ताह में अनलॉक की शुरुआत होना है, यानी कि बाजारों की रौनक फिर से लौटना है। उसको लेकर प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरीके से प्लान किया है। मंदसौर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी। निश्चित ही 26 मई से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की बात प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री, कोरोना प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कही थी, जिसके बाद 26 मई से जो कोरोना कर्फ्यू का जो पालन है सख्ती से करवाया जा रहा है। बाकी के जो दिन है 4 से 5 दिन, इनमें हम सख्ती से पालन कर कोरोना को और कमज़ोर कर सकते हैं। इसी कड़ी में ये कर्फ्यू का जो है पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। आवश्यक सामग्रियों की जो छूट है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की रखी गई है और 1 जून के बाद यानी कि ठीक अगले माह पहले सप्ताह में कोरोना कर्फ्यू का जो है उसे खोलना है, अनलॉक की शुरुआत करना है। तो उसके लेकर मंदसौर में भी प्लान है। मंदसौर शहर सहित जिले के नगरों व गाँवों में कोरोना से निपटने के लिए स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई गई थी। अब अधिकारी जो हैं उन सभी गांवों और नगरों में जाकर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनमें पंचायत के लोग हैं, नगर पंचायत के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, तो वहीं प्रशासन के राजस्व विभाग के लोग शामिल है, जिनके बीच जाकर वरिष्ठ अधिकारी यह समझा रहे हैं कि अनलॉक की शुरुआत कैसे करना है और लोगों को अनलॉक के दिनों में क्या क्या सावधानी रखना होगी। ये सब बातें जो हैं, ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। SBCN न्यूज़ लगातार आप सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचने का मात्र उपाय पूरा देश कह रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो प्लीज़ आप अनलॉक होने के बाद किसी तरीके से लापरवाह ना बने। बाज़ारों में अगर जाएं तो आवश्यक होने पर ही जाएं। जैसा कि अनलॉक के बाद भी जो बड़े मॉल और जो टॉकीज हैं, तमाम जो बड़े संसाधन हैं, वे किसी तरीके से फ़िलहाल नहीं खुलेंगे। धीरे धीरे अनलॉक की शुरुआत होगी। शादियों की जो कार्यक्रम हैं, कई सारे धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजन जो हैं, उनमें भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। तो निश्चित ही सावधानी जरूरी है, संकट अभी टला नहीं है। तो अनलॉक की शुरुआत में एक बार फिर आप सभी से अपील है, प्रशासन के साथ हम भी आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ अनलॉक के समय में किसी तरीके से लापरवाही ना बरतें। आपकी लापरवाही तीसरी भयानक लहर का भी कारण बन सकती है। तो निश्चित ही मंदसौर के हालात अब सामान्य हैं, यह सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन कोरोना अभी टला नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अनलॉक के समय में, अनलॉक के बाद हम सबको विशेष सावधानी रखना पड़ेगी और नियमों का पालन करना होगा, तभी कोरोना को आसानी से हराया जा सकेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN न्यूज़, मंदसौर। मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा मोइनुद्दीन का उर्स बुधवार सुबह कुल की रस्म अदायगी के साथ संपन्न हुआ। हर साल सालाना उर्स के मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के मानने वाले इस दरबार में हाजिरी देकर अपनी अकीदत और आस्था का इजहार करते हैं। आपको बता दें कि बाबा मोइनुद्दीन का उर्स बड़े पैमाने पर हर साल मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से बाबा के अकीदतमंद और सूफी संत शिरकत फरमाते हैं। इस 4 दिवसीय उर्स में हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल अपने बेहतरीन कलाम पेश करते हैं और हिंदुस्तान की कौमी एकता और अमन व सुकून के लिए खास दुआ की जाती है। लेकिन कोरोना काल के चलते ये ऐसा दूसरा मौका है जब शहंशाह मालवा का उर्स सादगी से मनाया गया। इस दौरान चंद लोगों की मौजूदगी में ज़रूरी पहले दिन परचम कुशाई के साथ मज़ार पर चादर पेश की गई और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई, जिसके बाद 26 मई को चंद लोगों और स्थानीय कव्वाल पार्टी की मौजूदगी में अलसुबह कुल की रस्म अदायगी की गई। साथ ही फतेह ख्वानी कर कोरोना और अन्य घातक महामारी से निजात की दुआ अकीदतमंदों ने की है।
इस दौरान मौलाना नियाज निजामी, हाफिज अबरार, दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी सईद चौधरी काले, इकबाल कुरैशी, डॉक्टर आसिफ खान, जाकिर कुरैशी, अनवर चौबदार, अनीस चौबदार सहित अन्य अकीदतमंद मौजूद रहे। इन दिनों जिले में भयंकर गर्मी पड़ रही है। नौतपा के दौरान लोगों का घरों में ही बुरा हाल है। ऐसे में नीमच जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वर्तमान मौसम में घरों से बाहर निकलने से बचें। आवश्यकता होने पर यदि बाहर निकलते हैं तो सर पर तौलिया या कोई अन्य कपड़े से ढक ले। अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन करें। लू से बचने का पूरा प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श कर इलाज ले। इस मौसम के दौरान उमस भी काफ़ी होती है और जिससे शरीर से पानी का रिसाव हो जाता है और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। इससे बचने के लिए पानी व पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। वो किस तरीके नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो सिटी स्कैन खोली जाना है उसके लिए उनके इंजीनियर आकर स्थल का चयन कर गए हैं। अब उसमें जो अल्ट्रेशन मॉडरेशन करना है उसके लिए वो अपना जो नक्शा वगैरह जो भी है वो उनको प्रस्तुत करेंगे बना करके। कब तक बनकर तैयार हो क्या? अभी कब तक बनकर तैयार होगा, अभी ये प्राथमिक कार्य ही अभी शुरू हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा। एक आधे महीने में मेरे अंदाज से होना। नीमच जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले के जावद, मनासा और नीमच ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अब कोविड संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। वर्तमान में बेड की कोई कमी नहीं है। कई बेड खाली पड़े हैं। साथ ही सभी जगह पर्याप्त व अच्छी तरह से मरीजों की देखभाल की जा रही है। उन्होंने जिले में विभिन्न स्थानों पर संचालित कोविड केयर सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, मगर महामारी से लंबे समय तक बचने के लिए सावधानी रखना जरूरी है और आगे भी सबको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सकेगा। जिले में राहत भरी बात यह है कि अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं और जिले में पॉजिटिव केस भी कम आ रहे हैं और रोजाना रिकवर होकर भी बड़ी संख्या में लोग घर जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही जिले में संक्रमण पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा। देखिए, अभी कोविड का संक्रमण थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमें सावधानी उतनी ही पूरी लेना है जैसे पूर्व में हम लेते आए हैं। क्योंकि अगर हम जरा सा भी लापरवाह हुए तो ये संकट पुनः हमारे ऊपर आ सकता है। जहाँ तक सवाल हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, हमारे कोविड केयर सेंटर्स मनासा में 3 कोविड के सेंटर्स बने हुए हैं। हमारे जावद ब्लॉक के अंदर हमारे 5 सेंटर बने हुए हैं और जीरन में एक हमारा सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 सेंटर हमारे कोविड केयर सेंटर बना हुए हैं और एक हमारा जिला चिकित्सालय है। इस तरह से हमारे पास कोविड केयर सेंटर हैं। तो मरीजों की भी संख्या काफ़ी कम हो गई है और इससे ये ज़रूरी है कि हमारे पास स्थान की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। हम हर तरह से आने वाले समय में हम काफ़ी और सुधार कर रहे हैं। जैसे कि क्या नाम से जो कमियां हमारे पिछले समय में थी उनको भी हम उसका आंकलन करके उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास अभी काफ़ी बेड्स खाली हैं और अभी जो संख्या जो पॉजिटिविटी रेट हमारी जो कम हुई है उससे हम लोग थोड़े से आशान्वित हैं कि हम लोग काफ़ी मरीजों को हम आज के तारीख में अच्छे करके घर भेज चुके हैं। गुरुवार दोपहर को प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एम्बुलेंस वाहनों की रेट लिस्ट जारी की गई, जिसमें किराया बताया गया है। प्रति 10 किलोमीटर पर छोटे वाहन के लिए 250 व बड़े वाहन के लिए 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह लंबी दूरी के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आशय की जानकारी नीमच ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा एम्बुलेंस चालकों की एक मीटिंग में भी दी गई। एम्बुलेंस चालकों ने शासन प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है व इससे संबंधित आदेश की कॉपी उन्होंने अपने वाहनों पर चस्पा कर ली। उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया है ताकि किसी भी तरह का कोई संशय ना हो, ना ही कोई ज्यादा पैसे ले सकेगा, ना ही किराए से ले जाने वाले व्यक्ति से भी किसी तरह का विवाद होगा, क्योंकि रेट लिस्ट लगी होने पर सभी को आसानी होगी। सदस्य कि बहुत ही अच्छा किया है ये
जो मतलब सेम रेट होगी सबकी। अगर 10 किलोमीटर के अंदर जाएगी छोटी गाड़ी तो 250 रुपये, और अगर लंबी जाएगी गाड़ी तो 20 रुपये प्रति किलोमीटर से। तो क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया ये है कि अच्छी किया है, मतलब कुल मिला के प्रशासन ने का रेट एक ही रेट फिक्स कर दिया सभी गाड़ियों के लिए। ये आदेश कब आया? ये आदेश कल आया। आपने सभी ने गाड़ियों के बाहर चिपका रखा? हाँ, चिपका रखा हमने सभी ने गाड़ियों के बाहर। अच्छा, ये सबके लिए अच्छी बात है कि अपने रेट लिस्ट आ गई है, तो उसमें अपने को उसे भी परेशानी नहीं पड़े। पेशेंट को बता दो सर कि इस लिस्ट से चलती है, कोई अवध पैसे भी नहीं ले सकेगा इसमें। अच्छे के लिए आई है ये अपने। कल हमको बुलाया गया था यातायात थाने पे, तो वहाँ उन्होंने सर ने बुलाया, सर ने मीटिंग ली, बोला कि अपने यही रेट से पैसे लिए जाएंगे 20 रुपये रेट से। और उसके बाद में अगर 10 किलोमीटर जाती है तो 2 प्रकार के बड़ी गाड़ी जाती है ट्रेवलर, तो 500 रुपये भी दे रखे हैं, और छोटी जाती है 250 रुपये 10 किलोमीटर के अंदर की रेंज में देने हैं। और लंबे जाते हैं ज़्यादा तो अपने 20 रुपये किलोमीटर से दिया उन्होंने हमको आदेश, और ये दिया है हमको बना के। तो हमने गाड़ी पे चिपका रखा है इसे। कोई भी अटेंडर आता है या ये तो उससे कोई भी अभी पैसे नहीं ले सकता है, कभी इस रेट से ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं। यदि अगर कोई लेते जाएगा तो फिर लेके जाएगा तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर। सर ने बोला कार्रवाई करेंगे उसको। तो आप संतुष्ट पहले क्या है कि नहीं, हम संतुष्ट, अच्छा है ले जा रहा था तो उसमें नहीं, ये अच्छा है जो कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन का काम, क्योंकि हमको आदेश मिला कोई जाके कोई अटेंडर कोई बोल भी दे उनसे, तो उनके बोलने से उनके देने से ही अपन वो रेट ले रहे हैं। नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुरुवार सुबह शहर के टैगोर मार्ग पर बेवजह बिना मास्क घूमने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को रोका, साथ ही उनसे पूछताछ की कि वे कहां जा रहे हैं, और ऐसे लोग जो बिना मास्क थे उन पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। गुरुवार सुबह नीमच के विकास नगर स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर के सामने नगर समस्या और समाधान ग्रुप के द्वारा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाया। शिविर में प्रथम डोज लगवाने वाले लोग पहुंचे। शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक का टीकाकरण करवाना, साथ ही लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना है। शिविर में बड़ी संख्या में उत्साह के साथ नीमच शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे। इस दौरान आयोजकों के साथ साथ टीका लगवाने आए लोगों ने भी आमजन से, विशेष रूप से युवाओं और वरिष्ठ जनों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की। शिविर शाम 5 बजे तक जारी रहा। समस्या एवं सुझाव व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा यह आज 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का, आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शिविर यहाँ रखा गया है झूलेलाल मंदिर पर। टीकाकरण चूँकि काफ़ी 50% अभी नीमच के अंदर टीकाकरण हुआ है, इस उद्देश्य को देखते हुए कि भाई वाकई में बहुत कम लोग बाग भय के कारण, डर, कहीं ना कहीं डर है लोगों में, कई लोग बीमारी को लेकर, कई बातों को लेकर लोग घबरा रहे थे, घर से निकल नहीं रहे थे। उम्र दराज लोग जो थे उनको हमारे नगर समस्या सुझाव ग्रुप की हमने 3 ग्रुप बनाए, और उन 3 ग्रुपों के 6 लोगों के करीब 18 लोगों को हमने उसमें जोड़कर घर घर जाके सर्वे किया और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो घर से नहीं निकल रहे थे। उन लोगों को हम यहाँ पंजीयन करके उनको समझाया, बुझाया और यहाँ लेके आने का कहा, और उनका हमने पंजीयन किया। करीब 300 पंजीयन हमारे विगत 3 दिन पूर्व हो चुके थे, और आज यहाँ पे नए पंजीयन हो रहे हैं। हमें हमारा जो लक्ष्य 200 टारगेट था, किंतु आज हम यहाँ 400 के क्रॉस करने जा रहे हैं। यह सब सदस्यों की टीम मेहनत का प्रतिफल है कि आज हम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन किया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ सरकार द्वारा कहीं न कहीं लोगों को, टीकाकरण करने वालों को पैरासीटामोल की गोली नहीं दी जा रही है बुखार आने पर हमारे यहाँ पे हम पैरासीटामोल की गोली उनको दे रहे हैं। उनको विटामिन सी, जिंक की गोली, D3 की गोली उपलब्ध करा रहे हैं। सभी के लिए बिसलेरी बॉटल, सबको प्रति व्यक्ति बिसलेरी बॉटल की व्यवस्था की गई है। सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है, सभी को मास्क वितरण किए जा रहे हैं, और सभी दूर वातानुकूलित कूलर लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई गर्मी का एहसास न हो। नर्सिंग स्टाफ की अलग से हमने 5 टीम की व्यवस्था करी है जो इनका ध्यान बखूबी रख रही है। टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु नगर समस्या एवं समाधान ग्रुप द्वारा आज जिला प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण अभियान यहाँ किया गया। पिछले 3-4 दिन से इस शिविर के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे और करीब 250 से 300 रजिस्ट्रेशन हो गए। आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है टीके के प्रति, और निश्चित रूप से मैं ये संदेश दूंगा कि हर व्यक्ति को टीका लगाना चाहिए कोरोना महामारी से अपने आप को निजात दिलाने के लिए। किस तरीके का प्रोसेस है यहाँ पर, कैसे लग रहा है टीका?
पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद पश्चात जो टीकाकरण का जो सिस्टम है उसको एडॉप्ट करते हुए टीका लगाया जा रहा। उसके बाद आधा घंटा जो है यहाँ लोगों को, जो भी नागरिक टीका लगाने आ रहे हैं उनको बिठाया जा रहा है। उसके पश्चात पैरासीटामॉल और जिंक की गोलियाँ भी यहाँ वितरित की जा रही है। यहाँ 18 प्लस वालों के टीके लगाए जा रहे हैं, 45 प्लस वालों के भी लगाए। यहाँ 45 वर्ष से ऊपर वालों का प्रथम डोज वो यहाँ लगाया जाए। पूरे कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोगिनी के साथ मिलकर निरंतर हाई रिस्क एरिया में घर घर जाकर सेवाएं दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक न तो सुरक्षा के लिए मास्क दिए, न ग्लव्स दिए और न ही हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर दिए। ऐसे में अपने स्वयं के खर्चे से सुरक्षा की वही कई आशा कार्यकर्ताएं बीमार तक हो गई, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। साथ ही विगत 6 महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी सहयोगिनी के साथ दोपहर मल्हारगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मल्हारगढ़ बीएमओ वी के सुरा को एक ज्ञापन देकर लंबे समय से रुके मानदेय जल्द दिलवाने की मांग की। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि गांव-गांव के सरपंच, सचिव से लेकर हर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हमारे अधिकारी बनते हैं और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के घर घर तक पहुंचकर अपना कार्य करते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगी। हमारी मांग है कि हाई रिस्क एरिया में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है उसमें ना तो उनको कोई सुविधा दी गई है आज तक, ना सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, ना टाइम पर हमारी प्रोत्साहन राशि आती है, टुकड़ों में आती है। जो भी आती है 200-300, अभी जो आशा है ना उनके 150 आए, 200 आए, बस इस तरह से हमारे पैसे दिए जाते हैं। जान पर खेलकर आशा कार्यकर्ता और सहयोग ने कार्य कर रही, तो क्या इनको सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स नहीं दिया जा सकता है सरकार के द्वारा? अभी तक हमारे ना तो पैसे आ रहे 5-6 महीनों से और ना हमें कोई सुविधा मिली आज दिनों तक। तो हमने ज्ञापन दिया है, बीएमओ साहब को बोला है हमसे, जहाँ तक हमारा ये मांगे पूर्ण नहीं होगी अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे सभी आशा और सहयोगी। किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको जब कोविड पेशेंट को लेने जाते हो, उसके सर्वे करते हो उस समय? सभी लोगों से जब घर के बाहर जाते हैं ना तो बोलते हैं हाँ यार हमको कुछ नहीं करना है ना, चले जाओ, यहाँ मत आओ, गाली गलौज करते हैं लोग। फिर भी आशा दरवाजा बंद कर देते हैं आशाओं के मुंह पर। तो कहीं ना कहीं आप कोरोना योद्धा का सामना होते हो और उसके आपको एक सौतेला व्यवहार किया जाता है प्रशासन द्वारा, क्या आप क्या मानते हैं? शासन द्वारा हमारा तो कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं आता, जबकि मेन कड़ी आशा कार्यकर्ता है। हाई रिस्क एरिया में आशा काम करती है, सभी घर घर जाके आशा सर्वे करती है, क्रेडिट किसी और को। कार्यकर्ता इनका जो है कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि वो समय पे नहीं मिलती है, उससे संबंध में इन्होंने जो ज्ञापन दिया। तो कुछ योजनाओं का जो है बजट डिमांड करते हैं तो समय से आता नहीं, जितना हमारे पास आता है पेमेंट, जिन योजनाओं में आता है पेमेंट तो वो हम करते हैं। जो फरवरी तक हम कर चुके हैं और मार्च और अप्रैल में जो है कुछ योजनाओं का पेमेंट डल चुका है। सर कितने समय का इनका पेमेंट रुका हुआ और आज की हड़ताल पे हैं, तो क्या इनके मांगे हैं पूरी? वो जो समय के अनुसार जो अपने ये योजनाओं के अकॉर्डिंग हम लोग डिमांड करते हैं। डिमांड करने के जो है कई बार ऐसा होता है कि जो है महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं, तो बजट उस हिसाब से। इनका कहना दूसरे ब्लॉक में हो रहा है, अपने ब्लॉक में इनको नहीं मिल रही, मतलब राशि बिल 5000 बन रहा है, आधी राशि मिल रही है। नहीं ये नहीं है सर। कहीं ना कहीं कोविड महामारी में एक महायोगदान इनका है, आशा कार्यकर्ता सर, इसके बावजूद भी इनका पेमेंट पास नहीं होना, तो सर किस तरह इनके परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ से जो अपने स्तर से जो है पूरी प्रक्रिया जो है जो डिमांड की है टाइमली जो है वो करते रहते हैं, तो वो ऊपर ही इस तरह का मामला है जो आज सर ज्ञापन दिया उन्होंने, किस तरह से ज्ञापन दिया, क्या इनकी मांगे रखी और क्या कब तक इनकी समस्या समाधान की संभावना? इनकी मांगे जो है इनके संबंध जो मांगे की हुई ये पहुँचाता हूँ आगे चीज़ के सब तो संज्ञान में डालता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।